अगर ये दो गलती आप गलती से भी कर रहे हो ना, तो आज से ही रुक जाना, वरना जो है ना आपका सेल्स नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आपका कॉल जो है ना दिशा के बगैर चला जाएगा और आप जो है ना अपना पांव कुल्हाड़ी पे दे मारोगे। सही सुना आपने कि पांव कुल्हाड़ी पे दे मारोगे। ऐसा नहीं है कि पांव पे कुल्हाड़ी मारोगे, मगर अपना पांव कुल्हाड़ी पे मार दोगे। नमस्कार, मैं तरुण चश्मा वाला आज के इस जबरदस्त वीडियो में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। तो दो गलती के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूं, उसमें पहली गलती है अजम्पशंस लगाना, यानी कि आप अपना ही मतलब निकाल रहे हो कस्टमर की प्रॉब्लम का या तो ग्रोथ का। तो अजम्पशन जो है ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और उसके बाद वो अजम्पशन के रिगार्डिंग जो दूसरा मेरा जो पॉइंट आज का है वो है आप सलाह करते हो, आप एडवाइस करते हो, आप कस्टमर को सलाह देने जाते हो, आप बहुत बड़े जो है ना आप एडवाइजर बन जाते हो, तो वो आपकी दूसरी बड़ी गलती होगी। पहली बात अजम्पशंस। अजम्पशंस यानी कि आप जो है अपना खुद का मतलब निकाल के कस्टमर के साथ बात करने लगते हो। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। पहला एग्जाम्पल दे रहा हूं कि एक राशन की दुकान वाला आपकी बिजनेस ग्रोथ प्रोडक्ट लेने के लिए आया है, उसने इंटरेस्ट शो किया है और उसने आपको कॉल पे यह बताया कि मेरी राशन की दुकान है, और आपने उसका मौजूदा स्थिति का परीक्षण किए बगैर, आपने उसका भविष्य का सवाल पूछने के बगैर अपना अजम्पशन से आपने ये सोच लिया कि भाई साहब इसको कस्टमर की प्रॉब्लम होगी, उसको सेल्स की प्रॉब्लम होगी, उसको उधारी की प्रॉब्लम होगी, उसको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की प्रॉब्लम होगी। तो आप गलत दिशा में चले जाओगे, और आप वो गलत दिशा में जाओगे ना तो फिर उल्टी उल्टी जो मेरा दूसरा जो पॉइंट है ना वो सलाह देने चले जाओगे। दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूं कि एक कस्टमर आता है जो एक बिजनेस करता है जो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, और मैन्युफैक्चर के बिजनेस में आपने जो है ना ज्यादा जो है उसके साथ गहराई में जाए बगैर अगर उसको ऐसा समझ लिया, आपने अपना अजम्पशंस लगा दिया और आपको ऐसा लगा कि इसको तो जो है ना एम्प्लॉय की प्रॉब्लम होगी, उसको मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होगी, उसको एचआर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होगी, उसको प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम होगी, उसका प्रोडक्ट का प्रॉब्लम होगा, उसको जो है क्वालिटी का प्रॉब्लम होगा। अगर ऐसी सारी बातें आपने अजम्पशंस कर लिया ना, तो जो है ना आप गलत तरीके से चले जाओगे, आप कॉल पे गलत दिशा में चले जाओगे, और उसका नतीजा ये निकलेगा कि फाइनली आपके पास बोलने का कुछ नहीं होगा और आपको कॉल है ना ऐसे ही रख देना पड़ेगा। आउटकम कुछ नहीं आएगा। आप आधा घंटा बात कर रहे हो, पौना घंटा बात कर रहे हो, मगर उसका आउटकम क्यों नहीं आने वाला है? क्योंकि पहले जो सबसे बड़ी दो गलती, एक तो आपने कर ली एक अजम्पशंस करने की, और दूसरा जो मेरे गलती का नाम है वो है सलाह देने का। तो अब मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि सलाह देना, एडवाइस करना। तो मैंने एग्जांपल दिया था राशन की दुकान वाले का। तो राशन की दुकान में अगर आप अपना अजम्पशंस लगा दिया कि ये जो है ना इसका धंधा उधारी में चल रहा है, और आपने उसके ऊपर सलाह देना चालू कर दिया कि उधारी ऐसे मिटाई जा सकती है, ऐसा कर सकते हो आप, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, मगर आपने कस्टमर को तो पूछा ही नहीं, आपने कस्टमर की तो बात जानी नहीं, आपने कस्टमर का मतलब तो समझा ही नहीं। तो ये सारी चीजों में जो है ना गड़बड़ हो जाएगी। आखिर में आपको कस्टमर ये बोलेगा, भाई साहब ये मुझे है ना राशन की दुकान बंद करनी है, मुझे तो नया बिजनेस के लिए जो है ना काम करना है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो है आपको ऐसा लगा कि ये भाई साहब को उधारी की प्रॉब्लम होगी। ऐसे ही आप जो है ना सलाह देने लगते हो इन्वेंट्री के ऊपर, कस्टमर सर्विस के ऊपर, कंपटीशन के ऊपर। तो ये सारी गलती जब आप करते हो ना, उल्टी मुंह की खाते हो। और मेरा दूसरा जो एग्जांपल था, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने वाला इंसान है, वो अगर आपके पास आता है और आपने अजम्पशंस लगा दिया कि इसको तो जो है ना एम्प्लॉय की प्रॉब्लम होगी, इसको क्वालिटी की प्रॉब्लम होगी, उसको प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम होगी, और आपने उसको सलाह देना शुरू कर दिया कि आपको एम्प्लॉय ऐसे करना चाहिए, इसका KRA KPI बनाना चाहिए, आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट करना चाहिए, आपको HR मैनेजमेंट में HR को रखना पड़ेगा, आपको HR पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, आपको जो है क्वालिटी के ऊपर जो है काम करना पड़ेगा, क्वालिटी बेहतर करने पड़ेगी, ये स्टैंडर्ड लीन मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज अगर आपने सलाह कर दी, मगर आपने कस्टमर को जो है ना उसका मतलब तो पूछा ही नहीं, और बाद में कस्टमर ये बोलेगा, भाई साहब मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो एक्सपांड करना है तो फिर आप वापस फंस जाओगे। यानी कि सबसे बड़ी दो गलती आप यही करते हो कि सबसे पहला अपना अजम्पशंस लगाते हो, और उसके बाद में दूसरी गलती ये करते हो कि वो अजम्पशंस के आधार पे आप सलाह देने लगते हो। आप अपने आप को बहुत बड़ा एडवाइजर समझते हो, आपके अंदर हवा आ जाती है और आप एडवाइस करने जाते हो, ठाक वापस आपका सेल कॉल चला गया। अच्छा, ये सारी चीज तो बता दी मैंने, मगर अभी इसका उपाय क्या है? बताता हूं, पूरा वीडियो देखिएगा, बताता हूं आपको इसका रेमेडी भी क्या है। इसके लिए आपको तीन तरह के सवाल पूछने पड़ेंगे। नंबर एक, ओपन एंडेड सवाल।
नंबर 2 क्लोज एंडेड सवाल, और तीसरा और आखिरी जो अहम हिस्सा है वो है क्लैरिटी क्वेश्चन। यानी कि ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड और क्लैरिटी क्वेश्चन, ये 3 तरह के सवाल आपको पूछना पड़ेगा। ओपन एंडेड सवाल कब पूछते हो? जब आप कॉल पे हो और कॉल पे जब कस्टमर के साथ बातचीत हो रही है और उसकी मौजूदा स्थिति और भविष्य के जो उसकी जो परिकल्पना है उसके ऊपर जब बात करते हो तो आपको ओपन एंडेड सवाल पूछना पड़ेगा। उसको जो है आपको प्रेरित करना पड़ेगा, प्रोत्साहित करना पड़ेगा, ताकि वो जो है ना सारी चीज आपको बहुत गहराई से बताए। क्लोज एंडेड सवाल जो है वो आप जब कॉल का मध्य भाग होता है या तो कॉल का एंड होता है तब आपको करना पड़ता है, कि जब आप ऑप्शन पूछते हो, यानी कि हाँ ना या तो 1 2 3 कौन सा ऑप्शन कस्टमर ढूंढेगा, तो उसके लिए क्लोज एंडेड सवाल पूछा जाता है। और फाइनली जब क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग के मोमेंट पे तो आपको क्लोज एंडेड सवाल पूछना है, ताकि जो है ना आप पेमेंट के बारे में, पेमेंट ऑप्शन के बारे में बात कर सको। और तीसरा जो मेन जो है वो है क्लैरिटी क्वेश्चन। क्लैरिटी क्वेश्चन यानी कि आप ओपन एंडेड सवाल पूछ रहे हो तो वहां पर अगर आपको कहीं पे भी वो गहराई में जाने में अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अभी कुछ ना कुछ जो है बात बताने के लिए या पूछने के लिए बाकी है, तो उसके ऊपर आपको क्लैरिटी से सवाल पूछना पड़ेगा और आपको उससे ही पूछना पड़ेगा। जैसे पहले एग्जांपल मैं देता हूं कि राशन वाली दुकान के बाद में, तो उसको अगर आप पूछोगे कि भाई आपने इंक्वायरी शो क्यों की थी, तो वहां से आपको जो है ना क्लैरिटी मिलेगी। एग्जैक्टली जो है आप गलत दिशा में नहीं जाओगे और गलत एडवाइस नहीं करोगे। तो ये मेन जो चीज है ना, ये अगर आप सारी चीज बहुत गहराई से सीखना चाहते हो तो मैं मेरे 1-to-1 प्रोग्राम के अंदर ये सारी चीज बहुत गहराई से सिखाता हूं कि कैसे आपको कैसे प्रकार के सवाल पूछने चाहिए, कब कस्टमर क्या बोलता है तो उसके साथ क्या क्लैरिटी लेनी चाहिए, कब ओपन एंडेड सवाल पूछना चाहिए, कैसे ओपन एंडेड सवाल पूछना चाहिए, क्या ओपन एंडेड सवाल पूछना चाहिए, क्या क्लोज एंडेड सवाल पूछना चाहिए, क्या क्लैरिटी पूछना चाहिए, क्या विजन क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, क्या लीडिंग क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। ये सारी चीज मैं मेरे 1-to-1 प्रोग्राम के अंदर सारी चीज बताता हूं। यहां पर जो है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे अगर आप भी मेरे साथ 1-to-1 सीखना चाहते हैं तो ये नंबर पे मुझे अभी व्हाट्सएप कर दीजिए 1-to-1 पेड सेल्स पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम, तो मैं आपको जो है रिस्पॉन्ड करूंगा और ये सारी चीज बहुत गहराई से आपको सिखाऊंगा। ये वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, बहुत सारे लोगों तक वीडियो पहुंचाने के लिए आप सारे लोगों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।